हाँ भाई विद्यार्थी लोग, हम लोग एपी पढ़ रहे थे जिसमें सम वाला प्रॉब्लम बना रहे थे। और आगे आइए बनाइए। 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हुए हैं, एक एक करके बनाते हैं और तीनों क्वेश्चन बहुमूल है। ये आपको आईआईटी में आ गया है, क्या है से बता रहे हैं। डेली एक क्वेश्चन करीब करीब आईआईटी का सिलेक्टेड क्वेश्चन बताएंगे। आया जाए। कहता है कि द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन एपी। द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री and the common difference is 5 degree. Find the number of sides of the polygon. सुना जाए। पॉलीगन्स मीन्स बहुभुज, जैसे ट्रायंगल हो गया, क्वाड्रेट्रल हो गया, पेंटागोन हो गया, हेक्सागोन हो गया। बहुत ही देखिए, इस क्वेश्चन को छोटा कंपटीशन के लिए भी इसमें एक बहुमूल चीज़ बताने जा रहे हैं, और आईटी के लिए तो है ही। एक छोटा कंपटीशन के लिए भी बताएंगे, उसमें जो लिखेंगे वो एक बहुत बहुमूल चीज़ लिखने वाले हैं। समझाते हैं, पहले समझिए। देखिए, पॉलीगन है, एक पॉलीगन है जिसका नंबर ऑफ साइड्स पता नहीं है। नंबर ऑफ साइड्स पता नहीं है, लेकिन ये पता है कि इंटीरियर एंगल का जो सबसे छोटा एंगल है वह 120 डिग्री है। स्मॉलेस्ट एंगल कितना है? 120 डिग्री है। 5 डिग्री कॉमन डिफरेंस है। इसका मतलब अगला एंगल जो होगा 5 डिग्री से ज़्यादा होगा, मतलब 125 होगा, 125 डिग्री होगा। आगे जो जाएगा वह 130 हो जाएगा, और जो जाएगा 135 होगा। इस तरह से आगे बढ़ते चला जाएगा, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपको बताना है कि यह कितने साइड्स मिलकर के साइड्स बन के पॉलीगन बने हैं। मतलब 3 साइड से यदि मिले होंगे तो ट्रायंगल बनेंगे, 4 साइड से होंगे तो क्वाड्रेट्रल हो गए, 5 साइड से होंगे तो पेंटागोन हो गए। नंबर ऑफ साइड्स बताना है। लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। तो समझा जाए इसको। इतना फिगर तो समझ गए होंगे। देखिए इसको आगे कैसे समझेंगे, सो देखिए। एक चीज़ आप सम ऑफ इंटीरियर एंगल निकाल लीजिए। इंटीरियर एंगल मतलब यह जो 1 मिनट, इस तरह से जो पॉलीगन बना है इसी को तो इंटीरियर एंगल बोलते हैं। अंतःकोण क्या बोलते हैं? इंटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण। तो स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, मतलब ए का वैल्यू पता है। एपी में स्मॉल ए मानते हैं फर्स्ट टर्म को, तो 120 डिग्री तो पता है। कॉमन डिफरेंस डी भी पता है 5 डिग्री। अब मान लेते हैं कि नंबर ऑफ साइड्स जो है वह एन है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल पहले जो हम लोग एपी के अनुसार जानते हैं उसको इस्तेमाल करें। देखिए क्या लिखेंगे। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल्स। तो लेट नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन बी एन। नंबर ऑफ साइड्स कितना है? एन है। तो देखा जाए, सम निकालते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्चुअली इसको ऊपर लिखना चाहिए, n/2, कोई दिक्कत नहीं। नंबर ऑफ साइड्स n है। 2a मतलब स्मॉलेस्ट एंगल, तो स्मॉलेस्ट एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री, यहाँ लिख दिया जाए 120। ये डिग्री में लिखा हुआ है, चलिए डिग्री दर्शा दीजिए। इसके बाद n-1 इंटू डी, तो नंबर ऑफ साइड्स तो n ही है माने हैं, डी आपको 5 डिग्री है, इसको नंबर 1 छोड़ दिया जाए। अब इससे भैया कभी भी n फाइंड नहीं होगा। आईआईटी में पूछने का मकसद इसका यही है कि 7th 8th में आप लोग पढ़े हैं कि नहीं।
7th 8th से देखिए 9th 10th से क्वेश्चन को उठाया यहाँ पर। एक चीज़ बताने जा रहे हैं, देखा जाए, पहले इसको समझिए। यह एक ट्रायंगल है, यह एक क्वाड्रिलेटरल है, यह एक पेंटागोन है, 1 2 3 4 5 पेंटागोन है। तो ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर एंगल का सम तो आप जान रहे हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री। क्वाड्रिलेटरल के लिए आप जान रहे हैं 360 डिग्री। पेंटागोन के लिए जान रहे हैं 540 डिग्री। तो उस फॉर्मूला को आप बताइए कि 540 डिग्री के यदि भूल गए हैं, इसमें क्वाड्रिलेटरल में 360 डिग्री को भूल गए हैं, या मान लेते हैं कि 10 साइड मिलकर के बना है, 12 साइड्स मिलकर के पॉलीगन बना है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, उस फार्मूला को शायद ही विद्यार्थी को याद रहता है। 10 साल पूछे पहले विद्यार्थी लोग को याद रहता था, लेकिन पता नहीं अब स्कूल के लेवल में है ही पढ़ना कि तो नहीं, पता नहीं नया सिलेबस क्या कर देता है। तो देखा जाए उसको हम याद दिलाते हैं, उसको बैठा करके संतुष्ट कराएंगे, और वही चीज़ आपको जो एसएससी वगैरह बैंकिंग वगैरह के जो एग्ज़ाम होगा उसमें भी वही काम दे देगा। तो देखा जाए संतुष्ट करवाते हैं। देखिए, बट we know that sum of interior angles is equal to 2n minus 4 इंटू 90 डिग्री। यही फार्मूला होता है बाबू। कम से कम इसको तो जो बैंकिंग वगैरह जो आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यदि वीडियो देख रहे हैं, देखिएगा तो इसको एकदम याद कर लीजिएगा। देखिए, इसको हम सेटिस्फाइड कराते हैं। मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, तो एन है नंबर ऑफ साइड्स। एन क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। तो एन के प्लेस पर यदि 3 बैठाते हैं, 3 दूनी 6 में से 4 गया 2, इसमें गुना करेंगे 180। और ट्रायंगल में 180 डिग्री तो तीनों साइड्स का सम होता है, तीनों एंगल का सम। क्वाड्रिलेटरल यदि है तो यहाँ एन के प्लेस पर 4 बैठाएंगे, 4 दूनी 8 माइनस 4, 9 चौके 36, 360 डिग्री क्वाड्रिलेटरल के लिए निकल गया। पेंटागोन की यदि चर्चा करते हैं तो यहाँ 5 बैठाइए, 5 दूनी 10 माइनस 4 6, 9 छक 54, 540 डिग्री। मतलब इस फार्मूला से इंटीरियर एंगल का सम यदि आप निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। ऐसे बहुत लोग इसको बोलता है, 2 कॉमन ले लेता है, n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो खैर, ये हम लोग सम जान रहे हैं 9th 10th के फार्मूला के अनुसार, और ये हम लोग एपी के अनुसार निकाले। तो दोनों तो पॉलीगन के लिए इंटीरियर एंगल का ही सम है, तो दोनों तो इक्वल होना चाहिए। उन दोनों का इक्वल कीजिए। तो 1 और 2 से चलते हैं, दोनों को इक्वल किया जाए, लिखा जाए 2n माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, 2n माइनस 2 इंटू 90 डिग्री, n बाई 2 ये हो जाएगा 240 डिग्री, n माइनस 1 इंटू 5 डिग्री, इंटू 5 डिग्री। तो क्या करें, 2 कॉमन तो होगा नहीं, इसको यहाँ भेज दें। चलिए भेजते हैं। ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा तो ये 4n हो जाएगा, और 9 से गुना भी करेंगे तो हो जाएगा 300, 9 छक, हाँ 360 डिग्री, 9 8 9 3 9 चौके 36। ठीक है, ये हो गया। ये 2 यहाँ आया है, 4 4 दूनी 8, 8 से 9 में गुना करेंगे 720 डिग्री, और इसके साथ n तो रहेगा भाई, n तो रहेगा। अब यहाँ देखा जाए, ये 2 को तो हम लोग यहाँ लेते आ गए हैं, n बाई 2 और
दिस प्लस 5n माइनस 5 कर दिया जाए। इस 2 को तो मैंने यहाँ लेते आ गया है, इस n को यहाँ भेज दिया जाए। 360 n माइनस 720 240 n प्लस 5n स्क्वायर माइनस 5n हो जाएगा, माइनस 5n हो जाएगा। अब इसको सजाते हैं, लिखा जाए 5n स्क्वायर 5n स्क्वायर। अच्छा 240n में से 5n चला जाएगा, 235n और ये वाला इधर जाएगा, देखा जाए 235n और ये इधर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, माइनस 360n 360n दैट मीन्स 25 निगेटिव में हो जाएगा, माइनस 25n हो जाएगा। और इसके बाद बच गया 720, उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, इजिकल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। अब देखा जाए 5, हाँ देखा जाए 5n स्क्वायर, ये हो गया आपको 235, ये इधर जाएगा तो बचेगा 125n, डिग्री में ही है। और ये हो गया 720, 5 से सब कटेगा, यहाँ करके लिखते हैं 5n 5 से कटेगा n स्क्वायर माइनस 25n प्लस 720 में 5 से भाग दे देंगे तो 7 एक कम 5, यहाँ 5 हो गया, 22 हो जाएगा। तो 5 का 20, 1 मिनट, 5 से भाग दिए 1, 2 बच गया, 5 का 20, फिर 2 बच गया, 5 का 20, ठीक है। अब इसको फैक्टराइज किया जाए, कैसे फैक्टराइज होगा? 16 नमा n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 9n प्लस 144 इजिकल टू 0। n कॉमन ले लिया जाए भाई, n माइनस 16, 9 कॉमन ले लिया जाए, n माइनस 16 इजिकल टू 0। तो n माइनस 16 और n माइनस 9 बनेगा, ये बनेगा n माइनस 9 और n माइनस 16 इजिकल टू 0। तो n इजिकल टू 9 और 16 हो गया। अब यहाँ पर सुना जाए, आप आईटी का एग्ज़ाम देने जा रहा है, 9 10th वाला भी फार्मूला याद है, यह भी संजोग से आपको याद है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री। तो ऑप्शन में देगा क्या? नंबर ऑफ साइड्स 9, 16, 9 एंड 16 बोथ, और एक और में दे देगा नन ऑफ दीज। तो आप तो टिक मारिएगा 9 और 16 दोनों में, क्योंकि 9 और 16 तो दोनों आया है, लेकिन 16 संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण समझिए। यही आईआईटी का कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें कुछ न कुछ रहस्य है। आप जो थोड़ा सा मिस्टेक कीजिएगा वह ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा, वह ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा। ये 9 और 16 की जब बात हो रही है तो देखा जाए, इसको एक पॉलीगन हम यहाँ बनाते हैं, यही है पॉलीगन, यही है पॉलीगन। अब यह इंटीरियर एंगल कितना भी बड़ा होगा तो 180 डिग्री से बड़ा हो नहीं सकता है, क्योंकि 180 डिग्री से यदि बड़ा होगा तो पॉलीगन का साइड्स ऐसे मुड़ना रहेगा तो मुड़ जाएगा, ऐसे पॉलीगन बनेगा क्या? अब ऐसे मुड़ेगा तब तो फिर यह इंटीरियर एंगल कहलाएगा। मतलब इंटीरियर एंगल कभी भी होगा तो 180 कितना भी बड़ा होगा तो 180 डिग्री से 1 ही डिग्री क्यों न कम हो, लेकिन कम होगा भैया। तो देखा जाए, यदि आप 16 साइड लेते हैं तो पॉलीगन के नंबर ऑफ साइड्स कितना होगा, सो देखिए 16 संभव है कि नहीं। स्मॉलेस्ट एंगल ही क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 डिग्री है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है 5 डिग्री है। तब इसको देखिए क्लियर करते हैं, 120
अब 5 ऐड होगा, अगला हो जाएगा 125, 130, 135, 140, 145, 150, 155, 160, 165 और 170, 175, 180, 13 में आ गया 180। आप नंबर ऑफ साइड 16 कहाँ से जा सकते हैं? 16 जब साइड होगा तो इंटीरियर एंगल का सम जो आ जाएगा 180 डिग्री से बड़ा होगा। इसका मतलब n = 16 नॉट पॉसिबल। हाँ, 9 जब लीजिएगा नंबर ऑफ साइड्स 9 तो 180 डिग्री से छोटा होगा। तो इंटीरियर एंगल का कभी भी सम 180 डिग्री से छोटा ही होना चाहिए। आप लोग शायद समझ गए होंगे। इसका मतलब n जो होगा 9 होगा, 16 नॉट पॉसिबल। तो n = 9 और n नॉट = 16 क्यों हुआ, शायद आप लोग समझ गए होंगे। तो फिर आगे क्वेश्चन बताते हैं, तो देखा जाए। एक और क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। अच्छा, तो अब इस क्वेश्चन को बताते हैं, देखा जाए क्या कह रहा है। इधर तो क्वेश्चन हो गया तो इसको मिटा ही देते हैं। ये क्वेश्चन तो हो ही गया है, इसको मिटा ही देते हैं। चलिए, कहता है कि इफ देयर आर 2n + 1 टर्म्स इन एपी, प्रूव दैट द सम ऑफ इवेंट टर्म्स बियर द रेशियो n + 1:n। क्या है सो देखा जाए। एपी का टर्म यही है, a + d, a + 2d। टर्म तो आप ऐसा ही जानते हैं, a + 3d सीरीज के रूप में तैयार किया। यह टोटल जो जा रहा है यह 2n + 1 टर्म तक जा रहा है। उसका वैल्यू निकालेंगे तो कुछ होगा, खैर उसको हमको ज़रूरत नहीं है। अब देखा जाए, 2n + 1 टर्म के मतलब हो गया कि नंबर ऑफ टर्म्स टोटल जो है वह ऑड है। क्या है? ऑड है। कैसे? n के प्लेस पर यदि 1 बैठाएंगे तो 3 गो टर्म हो जाएगा, n के प्लेस पर 5 बैठाएंगे तो 11 गो टर्म हो जाएगा, n के जगह पर 6 बैठाएंगे तो 13 गो टर्म होगा। जब भी आएगा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो आएगा लास्ट तक वह ऑड ही आएगा। इतना क्लियर हो गया। अब यह क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखिए। प्रूव दैट द सम ऑफ इवन टर्म्स, इवन मतलब जो इवन प्लेस पर लिखा हुआ है a, फिर यहाँ a है, यहाँ पर होगा a + 4d, इसके बाद होगा a + 5d, a + 5d, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो इवेंट टर्म्स का सम बताना है। अब ध्यान दिया जाए इसमें भी, इवेंट टर्म्स में ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है। या तो 5 गो होगा, या 11 गो होगा, या 15 गो होगा, या 21 गो होगा। इसी तरह से होगा, जब भी होगा तो ऑड में होगा। अब बताइए 5 गो में, 5 में इवन जो नंबर है, इवन जो नंबर है 5 गो में आएगा 2, एक दूसरा प्लेस और चौथा प्लेस वाला। इसके बाद यदि ये 11 गो होगा, ये 11 हो गया, 5 5 10 और 1 11, तो इसमें इवन प्लेस पर होगा 1 2, एक कलम वाला 3 4 5, क्या हो रहा है? 5 हो रहा है। तो मतलब हाफ से भी एक कम हो रहा है। हाफ तो होबे नहीं करेगा ऑड में, लेकिन इसको क्या तरीका है सो देखिए। टोटल इतना स्पष्ट हो गया कि 5 में 2 गो इवन आया, 11 वाला में 5 आ रहा है। तो इवेंट टर्म निकालने के तरीका है
कि 5 में घटा दे रहे हैं और 2 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, इवन नंबर ऑफ टर्म आ जाएगा। इसमें 11 है तो 11 में घटा देंगे तो 10, उसमें 2 से भाग देंगे तो 5 हो जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स जो ऑड आएगा वह जितना नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 यदि घटा देते हैं और 2 से भाग दे देंगे तो इवन वाला नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा, इवन वाला नंबर ऑफ टर्म्स निकल जाएगा। तो देखिए इवन वाला को यदि हम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लिखा जाए एस इवन, ई मतलब इवन समझ लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता चल गया कि टोटल यदि 2n + 1 है उसमें घटा देंगे तो 2n हो जाएगा, उसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो n हो जाएगा। मतलब इवन नंबर ऑफ वाला टर्म्स जो है वह निश्चित रूप से इवन ही है। इसमें बहुत लोग क्वेश्चन अच्छे लोग इसमें फेल करते हैं, इवन ही है। तो इवन वाला के सम निकालते हैं। अब यहाँ थोड़ा लिखते हैं, मिस्टेक करेंगे, आप लोग पकड़िएगा, लास्ट में बोलेंगे, आप लोग दिमाग लगाइएगा, यदि पकड़ लेंगे तो आप लोग तो समझिएगा कि बहुत तेज़ हैं। तो आया जाए, नंबर ऑफ टर्म क्लियर हो गया कि इसमें n आ रहा है तो n/2 दे देंगे। फर्स्ट टर्म तो पता है कि a, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म यहाँ a नहीं लिखाएगा क्योंकि इवन में स्टार्ट तो हो रहा है यहाँ से, तो यहाँ लिखाएगा a + d। क्या लिखाएगा? a + d, ये भी समझ गए होंगे, प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d। ये हो गया इवन वाला का सम। फिर ऑड वाला के लिए निकालिए। अब ऑड में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा सो देखिए, 5, 11, 15, इसी पर विचार कर रहे थे। तो इसमें 2 इवेंट टर्म्स था तो 3 निश्चित है कि ऑड होगा। इसमें 11 वाला में 5 यदि इवेंट था तो 6 निश्चित है कि ऑड होगा। इसका मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है उसमें 1 जोड़ करके यदि 2 से भाग दे देंगे, क्या दे देंगे? 2 से भाग, जैसे 5 1 6, 6 में 2 से यदि भाग दे देते हैं तो 3 आ जाएगा। इसी तरह से 11 है, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 2 से भाग दे देंगे तो 6 आ जाएगा। ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, ऑड वाला की बात कर रहा हूँ। तो इसके लिए स्पष्ट है कि नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वह n + 1 होगा। यहाँ हम साइड में लिख देते हैं तो मौखिक क्लियर हो ही गया। तो इसका सम निकालते हैं, लिखा जाए n के प्लेस पर लिखाएगा n + 1/2 2a। इसके लिए तो फर्स्ट टर्म स्पष्ट है कि इवेंट्स ऑड स्टार्ट हो रहा है तो यहीं से होगा a प्लस n के प्लेस पर n + 1, चूँकि नंबर ऑफ टर्म इसके लिए है n + 1 इंटू d। अभी दोनों का रेशियो पूछ रहा है। इवेंट टर्म, प्रूव दैट द सम ऑफ इवेंट टर्म्स बियर द इवेंट टर्म्स एंड ऑड टर्म्स, यहाँ छूट गया, इवेंट टर्म्स एंड ऑड बियर आर द रेशियो। तो देखा जाए SE समझना ही है, इसमें कुछ है नहीं, दोनों का रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालते हैं। डिवाइड करेंगे तो 2 2 तो कट जाएगा, n हो जाएगा। यहाँ देखा जाए d और d कटेगा, लेकिन लिखते हैं यहाँ हो जाएगा n + 1। किसका सम ऑफ, 1 मिनट, थोड़ा सा बुक कहाँ गया, लैंग्वेज में कुछ पहले ऑड वाला इवन वाला तो कुछ हमको शट आउट हो रहा है। प्रूव दैट द सम ऑफ ऑड टर्म्स एंड इवन, ऑड पहले है इसके बाद इवन बाद में है, ऑड हो गया इवन हो गया। तो ऑड वाले को पहले लिखा जाए, ऊपर में दोनों का रेशियो कहता है कि इतना होना चाहिए, n + 1/2, 2 तो कटेगा, लिखिए अभी, यहाँ 1 1 कट गया, 2a + nd, 2a + nd। इवन वाला का रेशियो लिखिए, n/2 a + d प्लस n - 1 इंटू d।
ये दो दो तो कटेगा। देखो भैया लाना है रेशियो n+1:n, n+1:n। इसका मतलब ये दोनों तो बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? दोनों इक्वल आना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा है। तो कहाँ मिस्टेक हुआ है? आप लोग पकड़िए, आप लोग पकड़िए इसको। आप लोग इसको पकड़िए। यदि जो पकड़ लिए होंगे तब तो बहुत अच्छे विद्यार्थी होंगे। अब यहाँ तो पूछ नहीं सकते हैं, देखिए पकड़वाते हैं। देखा जाए कॉमन डिफरेंस जो है वह यहाँ 2D लिखाएगा। क्या लिखाएगा? 2D लिखाएगा। चूँकि ऑड वाला में एक बीच में तो इवन गैप हो जा रहा है, इसीलिए तो पहले हम लिख दिए हैं जिसमें कोई सपने में दिक्कत ना हो। तो जहाँ D लिखे होंगे कॉमन डिफरेंस, वहाँ यहाँ लगा दीजिए 2D इसमें, और इसमें भी लगा दिया जाए 2D। तो देखा जाए यहाँ क्या हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा n+1 2a 2a प्लस, यहाँ लिख दिया जाए n+1, ये दो तो कट गया है, पहले ही न लिखाएगा। एक मिनट, ऑड वाला, हाँ देखा जाए ये हो जाएगा 2a प्लस 2nd, 2nd हो गया। इसको देखा जाए, इसको देखा जाए, इसको देखा जाए। a यहाँ 2 लगा ना, हाँ यहाँ 2 लग गया। a प्लस क्या हो गया भाई? ऑड 2, हाँ यहाँ गलती हुआ है। फर्स्ट टर्म 2a ना होता है, हाँ ठीक है। 2a प्लस 2d प्लस 2d प्लस 2nd प्लस 2nd माइनस 2d भाई, माइनस 2d। 2d कट गया। देखा जाए 2a प्लस 2nd, 2a प्लस 2nd, यह तो रेशियो आ गया n+1:n। प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। तो ये क्वेश्चन, ये भी बहुत डाउट वाला क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ लीजिए। अब शायद इसके लिए टाइम नहीं बचा हुआ, अगले क्लास में टाइम ले लेंगे हैं तब इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब करते चलेंगे।